नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दीपावली के दिन शाम 5 बजे बाद दर्शन शुरू होंगे। दरअसल दीपावली के पर्व पर बाबा खाटू श्याम की विशेष सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में दर्शन 11 नवंबर की रात 10 बजे ही बंद हो जाएंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 12 नवंबर को दीपावली के पर्व पर विशेष सेवा पूजा होने के कारण बाबा श्याम के दर्शन 11 नवंबर की रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, जो फिर 12 नवंबर की शाम 5 बजे शुरू होंगे। आपको बता दें कि 8 नवंबर को भी बाबा श्याम के दर्शन शाम 5:30 बजे बाद ही शुरू हुए हैं, क्योंकि दीपावली के पर्व के चलते मंदिर में सफाई की गई है। अजमेर जिले के बयावर में रेजिडेंशियल इलाका धमाके से दहल उठा। घर में पटाखे का गोदाम बनाया गया था। अचानक आग लगी और धमाके होने लगे। इसी दौरान घर की महिला अपना मोबाइल लेने अंदर गई, जिसकी मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिटी थाना इंचार्ज हनुमानराम बिश्नोई ने बताया कि नेहरू गेट इलाके में रहने वाले राजेंद्र माली रेजिडेंशियल इलाके में पटाखे का कारोबार करता है। उसने अपने घर में ही गोदाम बना रखा था। सुबह अचानक पटाखों में आग लग गई। परिवार के सभी लोग फौरन बाहर की ओर भागे। साथ में उनकी शादीशुदा बेटी 27 वर्षीय डिम्पल, पत्नी अश्विनी सांखला भी थी। डिम्पल अपना मोबाइल लेने अंदर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रिहायशी इलाके में पटाखों का गोदाम करने और लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया है। भरतपुर जिले में घर के सामने सरेआम ज्वेलर को गोली मारने वाले 3 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को भरतपुर के जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मामला बयाना का है। छिपी गली में रहने वाले 25 वर्षीय साहिल उर्फ सनी की कस्बे के जवाहर चौक में ज्वेलरी की दुकान है। 28 अक्टूबर की शाम को घर के सामने पहुंचते ही बाइक पर आए 3 बदमाशों ने सनी के सीने में गोली मार दी और 2 बैग ले गए थे। सनी की अस्पताल में मौत हो गई थी। एसपी मृदुल कछवाहा ने बताया कि 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और आगरा पुलिस की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। जांच के बाद कान्हा उर्फ आकाश को हिरासत में लिया है। उसे मुख्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की गई। जोधपुर जिले में लव मैरिज करने कोर्ट आए प्रेमी युगल से नाराज लड़की के परिजन युवक का कलेक्ट्रेट से अपहरण कर ले गए। थानाधिकारी प्रेमदान ने बताया कि पिपाड़ शहर निवासी एक युवती का रामपुरा भाटियान के एक युवक से काफी समय से अफेयर था। 2 दिन पहले दोनों घर से गायब हो गए थे। युगल लव मैरिज करने के लिए कोर्ट परिसर पहुंचे। जब युवती के परिजनों को इसकी भनक लगी तो वे भी कोर्ट परिसर पहुंचे। इसके बाद आक्रोशित परिजन युवती को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। यह देख युवक ने विरोध किया। इस पर युवती के परिजनों ने दोनों को कार में बिठाया और वहां से चले गए। प्रेमी जोड़े की तलाश में पुलिस की तरफ से नाकाबंदी करवाई गई। पिपाड़ में युवती के घर पर भी जांच की गई, लेकिन फिलहाल प्रेमी जोड़े और अपहरणकर्ताओं का सुराग नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंची और मुख्यमंत्री पर सरदारपुरा से भरे नामांकन पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाने की शिकायत की। शिकायत पत्र में कहा कि गहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े सहित 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन नामांकन पत्र के साथ पेश शपथ पत्र में इसे छुपाया गया। पहला मुकदमा जमीन घोटाले से संबंधित है, जबकि दूसरा मुकदमा बलात्कार और यौन हिंसा से संबंधित है। भाजपा ने गहलोत के इस कृत्य को लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी मानते हुए चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिकायत की है और नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की है। निर्वाचन आयोग पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस संबंध में जयपुर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की। राजसमंद जिले में 16 साल की नाबालिग बालिका को घर से बहला फुसलाकर व धमकाकर ले जाने व उसके साथ रेप के आरोपी तेजाराम उर्फ तेजू को राजसमंद पोक्सो कोर्ट के जज सुनील कुमार पंचोली ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाडिया के अनुसार 15 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने अमेठ थाने में रिपोर्ट पेश की कि 14 जनवरी को वो उनकी पत्नी सुबह खेत पर चले गए। वह घर पर उसकी 3 पुत्रियां थी। थोड़ी देर बाद उसकी 2 बड़ी पुत्रियां भी खेत आ गई और छोटी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। दोपहर को खाना खाने घर आए तो वह घर पर नहीं मिली। पीड़ित ने तेजू पर पुत्री को भगा ले जाने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर
आवश्यक अनुसंधान पूरा कर पोक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो से 10 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। ये आभूषण उदयपुर की एक ज्वेलरी फर्म के बताए जा रहे हैं। इन्हें रतलाम से उदयपुर ले जा रहे थे। अब टीम आभूषण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। ड्राइवर ने बताया कि ये ज्वेलरी एमपी के रतलाम की फर्म डीपी ज्वेलर्स की है। उसे उदयपुर ले जा रहे थे। वहां से ज्वेलरी को भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और कोटा में सप्लाई किया जाना था। निम्बाहेड़ा एसडीएम रमेश सिरवी ने बताया, मामला सामने आने के बाद कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी पहुंचे। हालांकि फर्म से जुड़े लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके पास जेवरात से जुड़े सभी दस्तावेज हैं। आभूषणों की जांच उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा की टीम कर रही है। चित्तौड़गढ़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भी निम्बाहेड़ा पहुंची है। झालावाड़ जिले में ड्रग विभाग और प्रशासन की टीम ने मनोहर थाना क्षेत्र के कामखेड़ा में एक क्लिनिक पर अवैध दवाइयां और मेडिकल उपकरण जब्त किए हैं। कुछ दिन पूर्व इस क्लिनिक पर एक रोगी की इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई थी। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से ही की गई थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कामखेड़ा के निजी शौर्य क्लिनिक पर छापा मारकर वहां से अवैध एलोपैथी दवाइयां और मेडिकल उपकरण जब्त किए हैं। क्लिनिक संचालक नर्सिंग कर्मी अखिलेश पारेता से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर मुकेश बंसल और औषधि नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संदीप केले ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इस क्लिनिक पर एक रोगी की इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई थी। शिकायत जिला कलेक्टर से की ही थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद कस्बे और क्षेत्र में विभिन्न अवैध क्लिनिक और झोला छाप क्लिनिक बंद कर चले गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही लगभग हर भर्ती में कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। आरएएस प्री 2023 की आंसर की को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अन्य भर्तियों में भी प्रश्नों के उत्तरों को लेकर अभ्यर्थी सवाल खड़े करते रहे हैं। अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर आयोग को सही लगते हैं उनमें आपत्ति को मानना भी पड़ता है। आरएएस प्री 2023 की फाइनल आंसर की जारी करते ही विवाद की स्थिति सामने आ गई। आयोग ने 4 सवालों को गलत मानते हुए डिलीट किया, लेकिन अभ्यर्थी इससे अधिक प्रश्नों को लेकर आपत्ति कर रहे हैं। आयोग अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इधर नाराज अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में है। ऐसे मामले शिक्षक भर्ती में भी सामने आए थे। राजस्थान के सैकड़ों स्टूडेंट पिछले 3 महीने से इंटर्नशिप के लिए इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने की वजह से जहां स्टूडेंट का इंटर्नशिप 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वह अभी निर्धारित तक भी नहीं हुई है। स्टूडेंट को ना तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल की ओर से कोई जवाब मिलता है और ना ही चिकित्सा विभाग से। उनका कहना है कि इतनी पढ़ाई करने और सभी एग्जाम पास करने के बाद भी समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं होना यह बताता है कि राजस्थान में स्टूडेंट के भविष्य के लिए सोचा ही नहीं जाता। वही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, दिल्ली सहित अन्य सभी राज्यों में इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है। परेशान स्टूडेंट पिछले 1.5 महीने से राजस्थान मेडिकल काउंसिल और मेडिकल डायरेक्टर एजुकेशन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। जोधपुर जिले के चोहाबू क्षेत्र स्थित कुलदीप विहार में लक्ष्मी देवी के सोने मकान में दिन दिहाड़े सेंधमारी कर चोरों ने 16 तोला सोने और 30,000 नकदी पार कर ली। पीड़िता परिवार के साथ पासपोर्ट कराले गई थी। चोरों ने 3 तोला सोने की रखड़ी सेट, मंगलसूत्र, गोखरू, ढकानों का पत्ता, चेन, ब्रेसलेट और सोने की 2 फीणी व 30,000 रुपये चुरा लिए। इसी तरह सीकर जिले की खंडेला थाना क्षेत्र में 53 वर्षीय इंदिरा अग्रवाल के सोने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व हजारों का कैश चोरी करने का मामला सामने आया है। चोर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए थे और सामान चोरी कर भाग गए। चोर मकान से सोने की चेन, सोने की अंगूठी, टॉप्स की जोड़ी, सोने का सिक्का, 2 चांदी के गिलास, अलमारी में रखा हुआ 10,000 कैश व अन्य घरेलू सामान चोरी कर भाग गए। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।